मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज 1437 हिजरी की मजलिस शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के लिए जो उन्वान सुखन मुंतखब किया है वो है मुअज्ज़ात इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। अब ये गिनना है कि इस साल कितने मोजज़े पढ़ सकते हैं। पहला मोजज़ा एक एक करके गिनते आना है। पहला मोजज़ा जो मैं आज बयान कर रहा हूं अपने छठे इमाम का, अब्दुर्रहमान इब्ने हज्जाज, ये है रावी, ये सहाबी है इमाम का। इमाम के उन 4000 शागिर्दों में शामिल है। इमाम का हम सफर है। ये कहता है कुन्तो राकिबन अला बगलती वकानल इमाम अला मरकबे, मैं भी सवार था अपनी सवारी पर, इमाम भी सवार थे अपनी सवारी पर। मा काना सालिसुन माना, तीसरा कोई बंदा न था। हम दोनों इमाम, मामूम, उस्ताद, शागिर्द, आका, गुलाम सफर पे जा रहे थे। मैंने बरजस्ता पूछ लिया, यब्न रसूलल्लाह मा अमारतुल इमामत, एक निशानी इमामत की बता दें। फनज़रा इलल जबलिल अज़ीम, इमाम ने रुख किया अपना बड़े पहाड़ की तरफ और फरमाया या अब्दुर्रहमान इब्न हज्जाज लो आमुरु हाज़ल जबल लयमशी, अगर मैं इस पहाड़ को हुक्म दे दूं तो ये चल पड़ेगा। ये इमामत की निशानी है। वराए तो कानल जबलो यमशी, मैंने देखा इमाम ने तो कहा था अगर, हो गया मगर। मैंने देखा कि वो पहाड़ चल रहा है। फतवज्जहल इमाम इलल जबल वकाला मा अमरतुका या जबल, इमाम ने बनज़र गायर देखा पहाड़ को और फरमाया मैंने तो हुक्म दिया ही नहीं और तू चल पड़ा। अब इसके बाद जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं उसमें आगे कुछ नहीं था। अल खराइज वल जराइह, ये किताब का नाम है। इससे मैं पढ़ रहा हूं और इससे पहले तो नहीं सुनी ना ये रिवायत। किसी ने सुनी है तो बता दे, नहीं सुनी है ना। तो जिस किताब से मैं पढ़ रहा हूं आगे सतरें थी मिटी हुई। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, मगर मेरे दिल ने यह गवाही दी कि जरूर पहाड़ ने कहा होगा यब्ना रसूलुल्लाह, यब्ना रसूलुल्लाह नाहनो मुतीओ मशीअतकुम, हम आपके इरादों का इंतजार ही तो करने के लिए पैदा हुए। ये है इमाम।
मैं दुआ कर देता हूं, आप माशाल्लाह बहुत थके हुए हैं, जितने जी हाँ, दुआ ही कर देता हूं। ये पहला मोजज़ा इमाम अलैहिस्सलाम का के लब नहीं खोले, मंशा समझ के पहाड़ चल पड़ा। ये है इमाम की निशानी और इमाम का मोजज़ा। दूसरा मोजज़ा इमाम का, इसके रावी हैं दो, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, मुअल्ला इब्ने खुनैस। ये दो रावी हैं। ये दो रावी कहते हैं कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के साथ चल रहे थे, हम इमाम के साथ मौजूद थे, और जब हम इमाम के साथ होते थे तो कोई ना कोई सवाल हम कर लेते थे। जैसे मिसाल के तौर पर एक सवाल और पहले सुन लीजिए और फिर मैं इसकी तरफ बाद में जाता हूं। अबू सामित ने कहा, अबू सामित नाम है अल जबलाती, ये कहता है कुन तो माल इमाम, मैं इमाम के साथ था, हम चल रहे थे। मैंने कहा मा अमारतुल इमामते यब्न रसूलिल्लाह, ऐ रसूल के बेटे आप मुझे भी बता दें कि इमामत की निशानी क्या है। आपने फरमाया अखरिज माजा फी जेबिका, तेरी जेब में, तेरी पॉकेट में जो कुंजी है उसे बाहर निकाल। उसने कुंजी बाहर निकाली, फरमाया अब देख इमामत की अमारत को, इमामत की निशानी को। इमाम अलैहिस्सलाम ने कुंजी को घूर के देखा, कानल असद, वो शेर बन गया। वो बन गया शेर, फखाफा मिनल असद, और ये शागिर्द गया डर। अबू सामित गया डर, वो बन गया शेर। इमाम ने फरमाया ला तखफ, डर नहीं, जो शेर बना सकते हैं वो वापस कुंजी भी बना सकते हैं। अभी फरमा रहे थे कि कुंजी बन गई। ये आपने समझ लिया। और अब एक और, ये हो गए कितने, दो मोजज़े हो गए अब तक। देखते हैं कितने, मैंने लिखे हैं 100, अपने कलम से लिखे हैं 100, किताब में लिखे हैं 200। अब यहां कितने पढ़ सकता हूं आपकी तवज्जो के साथ और वक्त के दामन के साथ, देखते हैं फिर अगर जिंदगी रही तो अगले साल पढ़ेंगे। 2 मोजज़े आ गए आपकी खिदमत में। तीसरा मोजज़ा है अबू बसीर से। ये भी सहाबी है, ये भी शागिर्द है, ये बड़े खास इमाम के चाहने वाले हैं। फरमाते हैं कि मुझे दानी रजुलन शामीयुन, मुझे मर्द शामी ने अपने घर दावत पे बुलाया, जो के था उधर से, मुखालिफ था हमारे इमाम का। मैंने कहा जाऊं कि न जाऊं। एक मजहब वो है जो इमाम का है, एक वो है जो आज हम बना रहे हैं। हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं गैरों के, इमाम दरवाजे खोलना चाहते हैं ताकि गैर आए, कन्वर्ट हो। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, तभी तो फौजें आएंगी अल्लाह के दीन में। तो वो कहते हैं मैंने उसकी दावत को कबूल कर लिया, मैंने भी अपने पास बुलाया और मैंने उसके खाने की दावत के साथ उसको मजहब की दावत दे दी, जो उसने कबूल कर ली। उसने फौरन कहा ये बताइए कि अगर मैं कहूं कि माजा जमानत तो जिनानी, मेरी जन्नत की जमानत कहां है,
क्या है? तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस से कहा कि जिस इमाम का मैं गुलाम हूं उसके बिहाफ पे मैं जन्नत की जमानत देता। या अली या अली, समझे जरा, इमाम सादिक का शिया ये होता। दिल बोला अली मौला, अली मौला, हर एक मीज़ान में तोला अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी या मैंने कह दिया, आप लेवल अपना बुलंद करें। इमाम सादिक का मानने वाला तो ये होता है जिसको इमाम पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि एक रोज के कन्वर्टेड को जन्नत की गारंटी दे। कोई समझ रहे हैं या नहीं? आपने वो सुना है कि बहलोल बेचता था, आप बहलोल बन सकते हैं, नियतें साफ कर ले। हाँ, नियतें साफ कर ले। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, सलामत रहे। तो ये तीसरा मौजज़ा चल रहा है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का। अबू बसीर ये कहते हैं मैंने उस मर्द को गारंटी दे दी। किस्मत अजीब हुई, न वो कभी मदीना गया, न इमाम कभी शाम आए, न उसका आमना सामना हुआ। वो जब मर गया और मैं मौसम हज में चला इमाम की खिदमत में, तो जैसे ही मैंने सलाम किया, जवाब सलाम के साथ फरमाया हमने जन्नत वाला वादा पूरा कर दिया। ये हो गए 3 मौजज़े। चौथा मौजज़ा ये है अब्दुल्ला इब्ने सिनान की रिवायत है। ये भी शागिर्द है, हर रिवायत शागिर्दों से आ रही। चौथा मौजज़ा भी यानी शागिर्द है, आई विटनेस। ये कहते हैं मैं इमाम के साथ जा रहा था मदीना से बाहर, जब इमाम अलैहिस्सलाम ने फनज़रा इलल जव्वे, जरा सा फिजा को देखा तो मुझसे कहा इंदी बलदुन, इंदी बलदुन मिनल बसरत इला सनआ, मेरे पास एक शहर है, मेरी मिल्कियत में एक शहर है जो शुरू होता है इराक के शहर बसरा से और खत्म होता है यमन के शहर सनआ में। वो यहां से शुरू होता है, वहां तक जाता है। इसमें दूध की नहरें भी हैं, इसमें शहद के दरिया भी हैं, इसके अंदर ज़क़ूम नहीं है, इसमें ग्रेप्स भी हैं, इसमें खजूरें भी हैं, इसमें हर वो नेमत है कि जो दुनिया में है और जो आखिरत में होगी। मेरा एक शहर है फतहय्यर, तो मैंने थोड़ी सी हैरत की। जब इमाम ने मेरी हैरत को देखा, फतवज्जहा इलल अर्श व ज़रबा रिजलहु अलैह, सरकार ने अपने पांव की ठोकर मारी। जैसे ही जमीन को पांव की ठोकर मारी, हम बसरा से सनआ वाली जन्नत के महलों में पहुंच गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम ये कौन सा चल रहा है? चौथा, शाबाश।
चौथा, हमने देखा, मैंने अपनी आंखों से नहरें दूध की बहती हुई देखी। मैंने वो जन्नतें देख ली जिनके नीचे नहरें बहती हैं। मैंने वो बाग देख लिए। मैं तो भूल ही गया कि दुनिया में हूं या जन्नत में हूं। इमाम ने मुझे जन्नत दिखा दी। तो ये हो गया चौथा मौजज़ा। तवज्जो रहे, बाकी इमामों को बरोज़े क़यामत भी जन्नत दिखाने की, देखने की इजाजत न होगी। ये जाफर सादिक है जो दुनिया में दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पांचवा मौजज़ा वो जो नाम लिए थे और कहा था बाद में बयान करता हूं। पांचवा मौजज़ा ये है कि दो सहाबी हैं, एक का नाम है मोहम्मद इब्ने मुस्लिम, दूसरे का नाम है मुअल्ला इब्ने खुनैस। ये दो कहते हैं हम ग्रुप असहाब इमाम का, इमाम के शागिर्दों का गुजर रहे थे, सफर कर रहे थे, भूख से निढाल हो गए थे, खाना खाया नहीं था। एक मर्तबा मैंने पूछा इमाम से, हमने पड़ाव किया एक दरख्त के नीचे कि जो दरख्त था खजूर का और वो सूखा हुआ था। मैंने कहा मौला ऐना गदाउना, हमारी ग़िज़ा कहाँ है, हमारा लंच कहाँ है। फनज़र अल इमाम इलन नखलत, इमाम ने सूखे हुए दरख्त की तरफ इशारा करके कहा उखरुज रिज़्क़ना। उखरुज, अखरिज रिज़्क़ना भी आया है, उखरुज बेरिज़्क़ना, अखरिज रिज़्क़ना, हमारा रिज़्क़ निकाल। अगर तेरे अंदर हमारा रिज़्क़ है तो निकाल। हुआ ऐसे, इमाम का कहना था कि फौरन वहां पत्तियां निकल आई, फल फूल गया और उसी पर फल लग गए खजूर के और फल गिरने भी लग गए। इमाम ने एक मसला ही बता दिया, हमारी सोहबत रखो तो बंजर को आबाद करना हमारी निगाह का कमाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रिज़्क़ निकल आया, हमने रिज़्क़ खा लिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने फतनावल इमाम तमरतन रोतबन, इमाम अलैहिस्सलाम ने एक खजूर तनावुल फरमाई। फर्रमन नवाता फिल अर्द, और जमीन पर वो जो गुठली है जमीन पे फेंक दी। इमाम ने जो जमीन पे गुठली फेंकी, हमने देखा लम्हों में, मोमेंट्स में एक बड़ा दरख्त बन गया। 50 साल लगे थे उन दरख्त हाय खुरमा को बनने पकने में और उनको आबाद होने में, जिनका बीज जिब्रील लाए थे जन्नत से। वो नूह की फरमाइश पर यहां 50 लम्हे नहीं लगे। समझे, समझे, जरा समझे आप। यहां 50 लम्हे नहीं लगे, दरख्त भी बन गया। वो सूखा दरख्त भी सरसब्ज हुआ, ये फौरन दरख्त उगा भी, इस पे फल भी लगे। और ये दो सहाबी कहते हैं आनन फानन फल गिरने भी लग गए। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। इमाम की मजलिस में आए हैं, आप ये मेजरमेंट न करना कि आपके टैलेंट से रिस्क मिलता है या आपकी मेहनत से मिलता है। इमाम सादिक की नजर इनायत से रिस्क मिलता है। मेहनत जरूर करें, टैलेंट जरूर रखें, पढ़े जरूर, जान जरूर मारे, मगर बरकत तलब करें इनकी वजह से। अब ये जैसे ही
सहाबी कहते हैं जैसे ही वो खुरमे गिरे, इमाम ने कहा 2 मुझे दे दो, 2 मुझे दे दो। इमाम ने 2 लिए और उस एक को 2 टुकड़ों में तकसीम किया। ये सुना था पहले? नहीं सुना तो फिर तो बोलना चाहिए ना। मैं अभी जब बताऊंगा ना कि कहां से पढ़ रहा हूं तो आप हैरान हो जाएंगे। ये भी बताऊंगा मैं। अगर मैं भूल भी जाऊं तो, भूलता तो खैर नहीं हूं, मगर भूल भी जाऊं तो पूछ लीजिएगा ताकि आपको अंदाजा भी हो जाए, ज़ौक़ का भी अंदाजा हो जाए कि पढ़ कहां से रहा, ये कहां से पढ़ रहा हूं। एक तो मैंने किताब बता दी अल खराइज वल जराह, दूसरी है बसाइरुद दरजात। ये 2 किताबें मैंने बता दी, मगर मैं कहां से पढ़ रहा हूं इस वक्त जब बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इमाम ने 2 खुरमा लिए, एक खुरमा को 2 टुकड़ों में तकसीम फरमाया, उसमें से एक रुका निकला। थक गए हैं मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क वाले। उसमें से एक कागज निकला। मौला कहते हैं इमाम ने खुद नहीं पढ़ा, मुझसे कहा पढ़ क्या लिखा है। मैंने पढ़ा, लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल मुर्तजा वल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल। कितने हो गए मास्टर जी? 4 या 5? 5 कहां से हो गए? नहीं 6 नहीं, खैर होगा, आपने पैसे देने होते तो तब बात थी ना। फ्री में जो सुन रहे, न्याज तो किसी ने देनी नहीं है। शायद जाफरियों को ख्याल आ जाए थोड़ा सा न्याज मुझे दे दे इंशाअल्लाह। जो जाफरी सैयद हैं, सिर्फ मुर्तज़ा जाफरी के बेटे नहीं बल्कि जो जाफरी सैयद हैं सारों को चाहिए थोड़ी थोड़ी न्याज तो देनी चाहिए ना, हक बनता है अपने जद का। शाहजी कहते हैं ना मुफ्तो मुफ्ती, आज जरा जाफरी भी मुफ्तो मुफ्ती ना सुने। जी हाँ, अपने अपने जद का तो ख्याल रखना चाहिए। बस मैं 5 हुए हैं, 5 6 नहीं, 5 हुए। मैंने पढ़े ऐसे हैं कि 6 लग रहे हैं, ये 5 हुए। 5 छठा मौजज़ा ये लैथ इब्ने साद कहता है, लैथ इब्ने साद, ये उसके जुमले हैं। वो ये कहता है कि मैं कोहे अबू कुबैस पर मौजूद था, बस इससे आगे शायद आ ही ना जा सके। भाई ये सुन ले इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ये बहुत जबरदस्त तकरीर हो जाएगी आज की हद तक। अगले साल अगर जिंदगी है तो फिर मोजज़ात इमाम पे ही पढ़ते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। अब इसी टॉपिक को यहां पढ़ेंगे जब तक जिंदा रहेंगे, पता चले उलूम सादिक वसी है तो मोजज़ात सादिक भी कम नहीं। ये मजहब खुद मौजूदा है इमाम जाफर सादिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने देखा कि 90 लोग शहीद हो गए हैं, 90,000 ये अफगानिस्तान के अंदर। मगर कमाल ये है, सलाम हो जाफर सादिक की कौम को कि जो गोलियों के सामने, बमों के सामने, हवाई जहाज़ों के हमलों के सामने, सुपर ताकतों के हमलों के सामने, टेररिस्ट के सामने किसी दौर में न बिकी न झुकी। क्या कहना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस अजीम कौम का। ये आपस की लड़ाइयां अगर आप खत्म कर दें तो और ताकतवर हो जाए। ये कमजोर हम हो रहे हैं आपस की लड़ाइयों की वजह से, इसको बिल्कुल खत्म कर दे। आज सादिक आले मोहम्मद की इस मजलिस के बाद कतअन किसी जाफरी को नहीं चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों पे लड़े। सादिक आले मोहम्मद की ख्वाहिश ये है कि ऐसे बनो कि तुम्हें देखकर लोग हमें दुआ दें, तुम्हारे कैरेक्टर की वजह से लोग कहें रहमल्लाहु जाफर इब्न मुहम्मद कैफ रब्ब कौमा। अल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद पे रहमत नाजिल करे, कैसी कौम तरबियत करके गए। कोहे अबू कुबैस पे मैं बैठा था कि मैंने देखा एक जवान है, मुझे मालूम नहीं ये जवान कौन है, मौसम हज है। ये जवान कहता है अल्लाहुम्मा या रब्बे अतइमनी
सिमार अल जन्नत इन्नी उरीदुल इनब, बारेला मेरे रब मैं चाहता हूं मुझे जन्नत के अंगूर दे। अभी इसकी इनब की बात खत्म न हुई थी कि लड़ी आ गई। ये लैस इब्ने साद के जुमले। लड़ी वहां पहुंच गई, इसने उस लड़ी को तोड़ा और फिर कहा अल्लाहुम्मा या रब्बे अलबिसनी, मुझे जन्नत की पोशाक दे। 2 जामे आ गए। मैं जो वहां खड़ा था, मैंने हाथ बढ़ाया तो मुझे जामा भी दिया, अंगूर भी दिए और गायब भी हो गए। मैंने बाद में दौरान तवाफ देखा तो पता चला ये तो इमाम थे। मौजज़ा तो हो गया खत्म। मैं कहूंगा मौला आपने अंगूर क्यों मंगवाए, पोशाक क्यों मंगवाई? इमाम कहेंगे इसलिए कि दुनिया ये ना समझे कि हसन और हुसैन पर वहां के खाने बंद हो गए या पोशाक बंद हो गई। जब तक आले मोहम्मद की जो फर्द रहेगी उसका तसल्लुत जन्नत में रहेगा, चाहे तो पोशाक मंगवाए चाहे तो खाने मंगवाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 अल्लाह करीम आज की मजलिस के बानियान सैयद गुलाम मुर्तज़ा जाफरी के फर्जंदान, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, उनकी बहुओं, उनके अहले खाना जाफरी फैमिली, उनके दामाद मोहतरम और उनके जमी रिश्तेदारों को जज़ाए खैर दे और मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इस मजलिस के सवाब गुलाम मुर्तज़ा जाफरी, सतवत जहान, वफादार अब्बास, शानदार अब्बास, जनाब मुराद अली जाफरी और जाफरी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहुमात को इसाल करे और ख़ास तौर पे जो जाफरी सादात मजलिस में तशरीफ़ फरमा है मोमिनीन मोमिनात में, उनके मरहूमीन मरहुमात को बिलाख़स जो अलमहदी सेंटर के सादात व मोमिनीन कल तक जिंदा थे आज नहीं, उन सब की अरवाह को और जितने भाई बहन बुजुर्ग खुर्द बच्चे ख़वातीन बच्चियाँ इस वक्त मौजूद हैं, हम सब के मरहूमीन मरहूमात को इसका सवाब ईसाल हो और अल्लाह इस मजलिस के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ करे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ करे, रिज़्क़ वसी अता करे, खातिमा अल खैर का सामान करे, हमारी नस्ल की हिफाजत करे और जो दूर नज़दीक से अक़ीदत के साथ आज की मजलिस में आए हैं, अल्लाह इस मजलिस से अज़ा को उन सब से कबूल व मंजूर फरमाए और इस मजलिस को हम सब के लिए बाइस से नजात करार दे। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो, दहशत गर्दी का ख़ात्मा हो और हमारी कौम में जो डिवीज़न हो रही है अक़ायद वग़ैरह की बाबत या आमाल की बाबत, अल्लाह ताला इस डिवीज़न को ख़त्म करे और यूनिटी अता फरमाए। बस मजलिस हो गई तमाम। आज मैं 6 मौजज़े आपकी खिदमात आलिया में पढ़ सका हूँ। टोटल 6 मौजज़े, इंशाअल्लाह ज़िंदगी है तो फिर आगे चलेंगे। अब मैं यहाँ पर अपने इमाम की विल का एक जुमला भी कह दूंगा। विल जो इमाम की वसीयतों में से वसीयत है, फरमाते हैं इख्तबरू शियती फी औकात सलात, हमारे शिया को पहचानना है तो नमाज के टाइमिंग में पहचान। कैफ मुहाफ़ज़तुहुम अलैहा, देखो वो किस तरह नमाज के वक्त पे अदा करने के पाबंद है। लिहाजा जितने भी शिया भाई बहन बैठे हैं, शिया इंडिविजुअल हैं या सुन्नी हैं या मुहिब्बान अहले बैत दीगर मज़ाहिब से हैं, मैं सबसे ये बात गुजारिश करूंगा, इमाम सादिक का मज़हब ये है कि नमाज को अहमियत दी जाए और दूसरी चीज इमाम ने फरमाया अमानत से पहचानो, अमानत से कि वो अमानत में ख़यानत तो नहीं करते। और तीसरी चीज़ फरमाई वल मुवासात बैनल इख्वान, ये देखो कि अपने भाइयों पे बहनों पे अपने मज़हब वालों पे खर्च करते हैं या बखील हैं। बखील हैं तो हमारे शिया नहीं, सखी हैं तो हमारे शिया। इमाम सादिक का शिया नमाजी है,
इमाम सादिक का शिया अमीन है, इमाम सादिक का शिया सखी है। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम का शिया बनना है तो स्टैंडर्ड बुलंद करना होगा। तभी तो इमाम फरमाते थे, मन वजदा बर्द हुब्बिना फी क़ल्बे फल यशकुर उम्मा। जो हमारे फजाइल की खुन की अपने दिल में महसूस करे, उसे चाहिए कि वो अपनी माँ का शुक्रिया अदा करे। बस आपकी आंखें बरस पड़ी। मैं तवील ज़हमत तो देने वाला नहीं हूं, बस जुमले मैंने सिर्फ 2 पढ़ने हैं और नोहे के 4 मिसरे भी होंगे। अल्लाह ताला नोहा खानों को भी, मातमियों को भी जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और अल्लाह ताला मातमियों को पार्टीबाजियों से दूर रखे, नोहा खानों को भी पार्टीबाजियों से दूर रखे, जाकिरों को भी, मौलवियों को भी, मोमिनों को भी पार्टीबाजियों से अल्लाह दूर रखे। बस 2 जुमले मैंने कहने हैं, तवील ज़हमत नहीं देनी। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इमाम के बैतुश शरफ में अबू बसीर बैठे थे और काना यबकी बुकाअन शदीदा, मजलिस हो रही थी गरीब ज़हरा की और वो ज़ारो कतार रो रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबा बसीर लिमाज़ा मा तबकी लिजद्दी अल गरीब, तुझे मेरे गरीब दादा पे रोना नहीं आ रहा? ये डिमांड है इमाम की। इमाम सादिक की यूनिवर्सिटी में जिस तरह सारे मजाहिब के लोग थे, मैं आज देख रहा हूं कि सारे मजाहिब के लोग आज इमाम पाक की मजलिस में मौजूद हैं। अबू बसीर, तुझे मेरे बाबा, मेरे जद हुसैन की मजलिस में रोना नहीं आ रहा? अबू बसीर कहते हैं, या मौला या उन्जुर इला ऐनाया तजरिद दुमू, मेरी आंखों की तरफ तो देखे, मेरे आंसू तो जारी है। आपने फरमाया, ये रोना हमें कबूल नहीं। अच्छा, तो मौला कौन सा रोना आपको कबूल है? फरमाया, मेरे जद हुसैन की मजलिस में यूं रोया करो जिस तरह हमारी दादी फातिमा जन्नत में अपना हाथ सीने पे मार के कहती है, हाय मेरे गरीब। अल्लाह अकबर, ये तरीका है। दूसरा जुमला जो मैं कहना चाहता हूं, आपके एक शागिर्द थे फुदैल इब्ने यसार, इनका तरीका यह था कि ये फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक बीच में चले भी जाते थे, काम काज करके आ जाते, 5 नमाजें इमाम की इमामत में अदा करते, इमाम की इक्तिदा में। ये 5 नमाजें, एक रोज 5 नमाजों का वक्त गुजर गया और अबू बसीर, ये जो फुज़ैल इब्ने यसार हाजिर खिदमत न हुए। इमाम ने पूछा, ऐना कुन्त बिल अम्स, जब अगले रोज आए कल कहां थे, कल क्यों नहीं आए? कहते, यब्न रसूलल्लाह काना फी बैती मजलिसुन लिल हुसैन, कल मैंने अपने घर में गरीब ज़हरा की सफ़े मातम बिछाई। अगर ये बात मैं कन्वे कर सका, ये मैंने कल रात को शिकागो में कहा है, ये तकरीर नहीं, सिर्फ ये एक जुमला मैंने कहा, मुलाकात इमाम के बैतुश शरफ में हाजिरी न देने का सब्स्टिट्यूट है मजलिस हुसैन। अपनी कदर करो जरा, आपको अंदाजा नहीं है ये कितनी बड़ी नेमत है। यानी ये इमाम की खिदमत में हाजिरी के बराबर है, इसलिए कि इस फर्श अज़ाब पे एक नहीं सारे आते। कल मेरे घर में मजलिस थी, इसलिए मैं हाजिर नहीं हुआ। पूछते हैं कि लिमाज़ा मा दाऊतनी, तूने मुझे दावत क्यों नहीं दी, मुझे क्यों नहीं बुलाया मजलिस में? सरकार, कुल्लमा दाऊतुका कुन तबाकियन लैलन व नहारा, जब कभी मैं आपको बुलाता हूं ना, आप 24 घंटे रोते रहते। बस मजलिस तमाम हो रही है, इससे आगे नहीं जाऊं। मौला सलामत रखे, मौला इन आहों पे रहम करे। जो बीमार है मंजूरीन, अल्लाह उनको शिफा दे। ये दुआ का वक्त है, इस्तिजाबत है दुआ का। अल्लाह अकबर, मुझे क्यों नहीं बुलाया? कि सरकार आपको बुलाता हूं तो आप रोते रहते, मैंने नहीं चाहा आप 24 घंटे रोते रहे। इमाम ने अजब
जवाब दिया, अतज़म माकुन तो मौजूदन, तुम समझते हो तुम्हारे घर की मजलिस में हम नहीं आए थे? मौला मैंने तो दावत नहीं दी। फरमाते हैं माली अल एहतियाज लिद्दावत फी मजलिस, गरीब की मजलिस में दावत की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कदर करें इन मजलिसों की। मैं खुद आया था, मौला कहां बैठे थे? जहां गरीब की मजलिस में आने वालों ने जूतियां रखी थी, मैं उन जूतियों पे का अंदर क्यों नहीं आए? ले हुर्मत जद्दती फातिमा। सुबहान अल्लाह। बस मजलिस तमाम है। मेरे और आपके इमाम को मंसूर दवानिकी ने अंगूरों में वो जहर दिलाया कि बाकिरुल उलूम के बेटे का जिगर कट कट के तश्त में आ गया। अल्लाह अकबर। रूह ने कज़ा की। मैंने तो रिवायत में ये जुमला देखा है कि जब वक्त आखिर आया, अपने बेटे मूसा काजिम से कहा कि कब्र इसके कि मेरा रुख काबे की तरफ करो, पहले मेरा रुख करबला की तरफ कर दो। मैं अपने जादू को पुरसा दूं अली अकबर का, अली असगर का, अबुल फजल का, भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, जिनकी चादरें लुट गई। मातमे हुसैन। ज़हूर कीजिए मौला, बड़ा अंधेरा है। ज़हूर कीजिए मौला, बड़ा अंधेरा है। मुसैब सायों का दुनिया में फिर अंधेरा है। ज़हूर कीजिए मौला, बड़ा अंधेरा है। ज़हूर की मुसैब सायों का दुनिया में फिर अंधेरा है। ज़हूर की यज़ीद वक्त ने फिर कर बला सजाई है। यज़ीद वक्त ने फिर कर बला सजाई है। हुसैन वक्त बता कब क़याम तेरा है। ज़हूर कीजिए मौला, बड़ा अंधेरा है। यज़ीद वक्त ने फिर कर बला सजाई है। यज़ीद वक्त ने फिर कर बला सजाई है। हुसैन वक्त बता कब क़याम तेरा है। ज़हूर की अंधेरा है। जला रहे हैं हमारे घरों को आज भी वो, जला रहे हैं हमारे घरों को आज भी वो जिनको बुग़्ज़े अली के मरज़ ने घेरा है। ज़हूर कीजिए मौला, बड़ा अंधेरा है।
चमकने वाली है दाइश पे जुल्फ़िकार अली, चमकने वाली है दाइश पे जुल्फ़िकार अली। ये लिख दिया है कलम ने यकीन मेरा है, ज़हूर कीजिए मौला। एक आखिरी शेर यकीन कैसे दिलाए ये खावरी राशिद, यकीन कैसे दिलाए ये खावरी राशिद। वजूद में दिए आखिर से ही सवेरा है, ज़हूर कीजिए मौला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا